नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम कोको द्वीप समूह के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो कोको द्वीप समूह है वो दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण द्वीपों में से एक है। यह रणनीतिक द्वीप कोलकाता के लगभग 1255 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। भूभागीय रूप से कोको द्वीप अराकान पर्वत या फिर राखीन पर्वत का एक विस्तृत विभाजन है, जो कि बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में लंबे भूभाग तक फैला हुआ है। अब आप एक चीज़ देखिए इसमें, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर दिशा में जो आपको एक और ये दिख रहा है, जो ये द्वीप समूह है यहाँ पर है, ये उत्तर दिशा में जो है ये कोको द्वीप समूह है। वास्तव में तो ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन द्वीप समूह को बर्मा यानी कि म्यांमार को 1950 में गिफ्ट में दे दिया था। लेकिन फिर बाद में लगभग 1993-94 के आसपास म्यांमार ने इन द्वीप समूह को चाइना को दे दिया था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से ये भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको इन द्वीप समूहों को म्यांमार को दिया था। अब आप पहले इस मैप को देखिए। इस मैप में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? इस मैप में ये यहाँ पर कोको आइलैंड्स हैं, कोको द्वीप समूह हैं। और ये कोको द्वीप समूह जो हैं, अब आप देखिए ये स्ट्रेटजिक लोकेशन पर रणनीतिक रूप से कितने महत्वपूर्ण हैं। अब आप देखिए, जो अगर इनको इस समय चाइना इस्तेमाल कर रहा है, तो चाइना यहाँ से बैठे बैठे जो है भारत का जो ये यहाँ पर उड़ीसा में जैसे हम यहाँ से मिसाइल टेस्टिंग करते हैं उड़ीसा से, जो हमारा अब्दुल कलाम आइलैंड है, इसी तरह से जो है हमारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो है यहाँ पर भी एक हमारा मिसाइल लॉन्चिंग पैड है। तो यहाँ टेस्टिंग हम करते हैं और यहाँ से अपने रॉकेट सैटेलाइट्स इत्यादि को हम यहाँ से छोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए चाइना ने इनको जो है 1994 से अपने कब्जे में लिया हुआ है और तभी से ही चाइना इनको यूज़ कर रहा है। और देखिए चाइना के लिए कितना आसान है भारत की जो है इस तरह की गतिविधियों पर निगाह रखना कितना आसान बन गया है। लेकिन ये सब जो है, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इन द्वीप समूहों को म्यांमार को गिफ्ट ना करते, तो आज के समय में ये द्वीप समूह हमारे पास होते। अब आप फिर से एक इस नए मैप को देखिए। इस मैप में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? इस मैप में आप देखिए, जो ये हमारे कोको आइलैंड्स हैं, कोको आइलैंड्स इसमें इस तरह से एक द्वीपों की ये माला है पूरी की पूरी, और ये पूरे द्वीप समूह हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कोको द्वीप समूह का इतिहास क्या है। तो कोको द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप की तरह ही कोको द्वीप भी भारत की समुद्री रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भारत में ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था, तब देश के सामने ऐसे कई मुद्दे थे जिनके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं था। अंग्रेजी सरकार कभी नहीं चाहती थी कि भारत एक आज़ाद और ताकतवर देश बने, और इसलिए उसने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और देश को अलग अलग भागों में बांट दिया। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटिश सरकार की नज़र हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से घिरे कई रणनीतिक द्वीप समूहों पर थी। अंग्रेजी सरकार इन द्वीप समूहों पर अपना अधिकार रखना चाहती थी, जिससे वह हमेशा भारत पर राज कर सके। अंग्रेजी सरकार के साथ साथ पाकिस्तान की नज़र भी इन द्वीप समूहों पर हमेशा से ही रही है। पाकिस्तान लक्षद्वीप पर कब्जा करना चाहता था। अब आप एक बार फिर से देखिए मैप को। जो लक्षद्वीप समूह है, इस मैप में तो शायद दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लक्षद्वीप समूह जो है हमारे अरब सागर में स्थित हैं। अरब सागर यानी भारत का जो पश्चिमी तट है, इस तरफ पश्चिमी किनारे पर ये लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। हम बता देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ये भारत का एक रफ डायग्राम है। तो इस डायग्राम में आप देखिए, इधर ये अरब सागर है, तो इसी ओर जो है इधर पश्चिमी किनारे पर यहाँ पर ये लक्षद्वीप समूह है। तो इधर ये लक्षद्वीप समूह है। तो पाकिस्तान की नज़र भी लक्षद्वीप समूह पर हमेशा से रही है, और पाकिस्तान भी इन पर कब्जा करना चाहता था, जिससे कि वह भारत की गतिविधियों पर नज़र रख सके। लेकिन सरदार पटेल की समझदारी और कुशल नेतृत्व की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। सरदार पटेल ब्रिटिश सरकार के सामने नहीं झुके और ऐसा नहीं होने दिया। सरदार पटेल ने पाकिस्तान से पहले ही लक्षद्वीप पर भारतीय नौसेना तैनात कर दी थी।
पाकिस्तान से पहले ही उन्होंने इन लक्षद्वीप समूह पर भारतीय नौसेना तैनात कर दी थी। जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि सरदार पटेल कभी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं हमारे, उनको ब्रिटिश सरकार को नहीं देंगे, तो उन्होंने कोको द्वीप अपनाने की कोशिश की। कोको द्वीप पर अधिकार पाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने कोको द्वीप को लेकर एक त्रिपक्षीय समझौते का प्रस्ताव रखा। 1950 में नेहरू जी ने भारत का यह कोको द्वीप, जो ये पूरा आइलैंड था, पूरा जो द्वीप समूह था, ये बर्मा यानी कि म्यांमार को गिफ्ट दे दिया और बाद में बर्मा ने यह चीन को दे दिया, जहाँ से आज चीन भारत की निगरानी करता है और भारत की सभी गतिविधियों पर नज़र रखता है। जो चीन है, चीन किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहा है, इसके बारे में भी आपको एक बार और बता देते हैं। जो चीन है, उसने जो है ये द्वीप समूह जो है उसके लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मलक्का जलपोत के बहुत, जो मलक्का स्टेट है उसके बहुत नज़दीक है। अब आपके सामने ये एक नया शब्द आया है, मलक्का स्टेट क्या है। तो मलक्का स्टेट सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, जो जो चाइना है, चाइना का जितने भी जो है समुद्री व्यापार होता है वो ज़्यादातर मलक्का स्टेट से ही होता है। मलक्का स्टेट से ही उसके जलयान गुजरते हैं। आप इतना समझ लीजिए कि एक ऐसा रास्ता है जो पतली जल राशि है और जिसके दोनों ओर जो है स्थलखंड है और उनके बीच से जो है गुजरता है। चाइना के जो समुद्री यान होते हैं, जो उनके समुद्री जहाज होते हैं, वो वहाँ से गुजरते हैं उनका सामान लेकर। तो मलक्का स्टेट से जो है ये गुजरते हैं चाइना का सभी सामान जो वहाँ से जाता है। तो अगर हम देखें तो ये मलक्का जो स्टेट है, ये हमारे कोको द्वीप जो हैं इसके बहुत नज़दीक हैं मलक्का स्टेट के। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1990 से ही चीन कोको द्वीप पर लगातार अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, जिससे वह भारत पर नज़र रख सके। चीन ने कोको द्वीप पर एक मॉनिटरिंग स्टेशन और राडार स्टेशन भी स्थापित किया है। चीन ने कोको द्वीप पर एक मॉनिटरिंग स्टेशन जो बनाया है और जो राडार स्टेशन उसने स्थापित कर दिए हैं, वो सब जो है भारतीय नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी करने के लिए उसने ऐसा किया है। चीन कोको द्वीप पर बने मॉनिटरिंग स्टेशन से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में लॉन्च होने वाली भारतीय मिसाइलों और भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर भी नज़र बनाए रखता है। इसके अलावा चीन ने कोको द्वीप पर बने एयर स्ट्रिप को और बढ़ा दिया है। चीन ने भारत के आसपास कई बंदरगाह बना लिए हैं। कोको द्वीप के अलावा चीन ने श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश इत्यादि में भी कई बंदरगाह बना लिए हैं। अगर नेहरू जी ने कोको द्वीप समूह ब्रिटिश सरकार, एक तरह से यूँ कहें कि म्यांमार को ना दिए होते, तो आज भारत को जो है चीन से इतने डरने की आवश्यकता नहीं होती शायद। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की गलती कहिए, कुछ भी कहिए, वास्तव में अगर ये उन्होंने म्यांमार को ना दिए होते और ये द्वीप समूह हमारे पास होते, तो आज हम जो हैं और भी बेहतर स्थिति में होते। खैर, जो